बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट बाजी। एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सुपर 4 स्टेज का एक अहम मैच खेला गया जो सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया था। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी। इंतहाई नाक़िस बैटिंग की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 135 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। टॉप स्कोरर मोहम्मद हारिस रहे। नवाज ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली, 28 रन किए, लेकिन अच्छे स्ट्राइक रेट से किए। और एक रेट से 134 के स्ट्राइक रेट से मोहम्मद हारिस ने 31 रन बनाए। अगर हम ये दोनों मैचों का जायज़ा लें, श्रीलंका के खिलाफ हमने जो बैटिंग की और बांग्लादेश के खिलाफ हमने जो बैटिंग की, तो मर मर के रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ 133 रन का जो टारगेट है मर मर के चेस किया। वो तो भला हो मोहम्मद नवाज का और हुसैन तलत का, अगर वो उनके दरमियान पार्टनरशिप ना होती तो वो मैच भी शायद हम हार जाते या इंतहाई क्लोज ले जाते, आखिरी ओवर में चेस कर जाते शायद। और बांग्लादेश के खिलाफ हमने जो बैटिंग की, नो डाउट बांग्लादेश की बॉलिंग अच्छी हो गई है, तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने इंडिया की मजबूत टीम को 168 पर रोक लिया था। और वो मैच मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में जो बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो अब तक अच्छी बॉलिंग डिस्प्ले की बांग्लादेश ने। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि ये सेमीफाइनल है और इसमें पाकिस्तान ने जीतना था, फर्स्ट विन सिचुएशन थी, तो अच्छी बैटिंग ज़रूर करनी चाहिए थी। अब इसी बैटिंग के साथ, इसी अप्रोच के साथ हम जाएंगे फाइनल में, तो खुदा न खास्ता 3-0 ना हो जाए। फाइनल के लिए हमारी जो 11 है इसमें चेंजेस ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले हम इस मैच का जायज़ा लें तो दोनों टीमों की बैटिंग इंतहाई नाक़िस रही है। लेकिन यानी हमने 135 रन बनाए तो इसके जवाब में 124 रन बनाकर बांग्लादेश की टीम की हिम्मत जवाब देगी। अब इस दोनों टीमों का जायज़ा लेते हैं तो यही बात खुलकर सामने आती है कि मौजूदा दौर में जिस टीम की भी बैटिंग मजबूत हुई तो वो 20s में राज कर सकती है। पाकिस्तान क्यों स्ट्रगल कर रही है कि इनकी बैटिंग कमज़ोर हो गई है, प्लस बॉलिंग में मसाइल आ गए हैं, रिवर्स स्विंग नापैद हो गया है, स्पिन जो क्वालिटी ऑफ वेरिएशन थी अब वो नहीं रही। तो हमें ये क्या करना होगा कि हंगामी सूरत हाल पर हमने अपनी बैटिंग को मजबूत करनी है। बैटिंग में हमारे पास जो मौजूदा टैलेंट है उसको यूटिलाइज़ करना होगा। बाबर आजम, रिजवान को टीम में शामिल करना होगा। इसके साथ हसीबुल्लाह का चांस बनता है, शाहजेब यंगस्टर को हमने चांस देना है। इसी तरह दूसरे जो बैटर्स हैं, हैदर अली अगर सज़ा से बचकर आते हैं, और दूसरे ऐसे बैटर के जिनको चांस नहीं मिला प्रॉपर, उनको हमने चांस देना होगा। बहुत हो गया, अब जो मौजूदा टीम को देखते हैं तो साल भर से ये खेल रहे हैं और क्लैप्स की भी एक हद होती है। ये नहीं है कि हर सीरीज़ में हम क्लैप्स पे क्लैप्स हो रहे, क्लैप्स पे क्लैप्स हो रहे। ये बेशक हार जाए, हम हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन इस तरह नहीं कि आपकी बैटिंग मुसलसल फ्लॉप है और हम दावा करें कि इंटेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। हारिस को और सलमान अली आगा को बहुत ज़्यादा चांस मिले हैं, और अगर बहुत ज़्यादा चांस मिले हैं और मज़ीद मिल रहे हैं, अब इसके आगे बंद मानना होगा। फाइनल के लिए अगर हमने ईमानदारी से सिलेक्शन करनी है तो सलमान अली आगा और हारिस की जगह नहीं बनती। हारिस को बिठाएं और उसकी जगह साहबजादा फरहान को ग्लव्स थमाएं। इसी तरह सलमान अली आगा से जान छोड़ाएं और हसन नवाज़ को चांस दें। हसन नवाज़ अगर चल गया तो फिर वो मैच हमारा है। हमें हसन नवाज़ पर रिस्क लेना होगा। अगर हमने फाइनल जीतना है तो हसन नवाज़ को ज़रूर शामिल करें। उस दिन भी मैं कह रहा था कि इंडिया के खिलाफ अगर हमने जीतना है तो फास्ट बॉलर किरदार अदा करेंगे। आप लोगों ने क्या किया कि मैनेजमेंट ने हारिस रऊफ को बिठा दिया और स्पिन से गए, तो इंडिया के खिलाफ हम स्पिन से बिल्कुल नहीं जीत सके, न बिल्कुल जीत नहीं सकते। ये एक दावा इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो कहले कि स्पिन पे वो लोग कामयाब हैं बैटर्स, उनके कमज़ोरी नहीं है उनकी स्पिन। वो तो स्पिन को चाहते हैं कि हमारे सामने एक स्पिनर लगा रहे हैं बनिस्बत फास्ट बॉलर के, और हमारा जो सबसे बेस्ट चांस बनता है वो फास्ट बॉलिंग में है। तो हमने क्या करना है कि 11 को नहीं छेड़ना। 11 को इस तरह छेड़ेंगे कि जो हारिस है उनको बिठाएंगे और फरहान को ग्लव्स थमाएंगे,
اور جو سلمان الیاغا ہے اس کی جگہ حسن نواز آئیں گے، اور حارث کی جگہ ہم اگر خوشدل کو شامل کریں تو ہماری بیٹنگ تگڑی ہو جائے گی۔ انڈیا کے خلاف ہماری بیٹنگ اسٹرگل کر رہی ہے۔ ہم نے خوشدل کو اور حسن نواز کو ٹیم میں شامل کرنا ہے سلمان الیاغا اور حارث کی جگہ۔ یہ یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ کپتان ہے تو ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو ویسے ہی کھلا دے۔ اب وہ بہت ہو گیا ہے، وہ اینکر رول اس سے نہیں ہو رہا، اور جو اسٹرائک ریٹ ہے 70 کے اور 80 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے، یہی کپتان دعویٰ کر رہے تھے کہ بابر اور رضوان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، کیونکہ اب 200 کے اسٹرائک والے بیٹر ہم ٹیم میں شامل کر رہے ہیں، تو آپ کے بیٹرز کہاں ہے 200 کے اسٹرائک والے؟ اور آپ خود 70 سے فائنل میں کھلایا گیا اور رزلٹ 3-0 آیا، تو ہم پاکستانی کبھی بھی مینجمنٹ کو معاف نہیں کریں گے۔ بے شک اگر ادروائز چینجز کر کے اگر ہم ہارتے ہیں تو کوئی بات نہیں، نیور مائنڈ، ہم کھلے دل کے ساتھ شکست کو قبول کریں گے، لیکن لکیر کی فقیر کے مینجمنٹ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹنگ مسلسل فلاپ ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ کرے، کچھ ڈوز ڈالے، کچھ چینجز کرے، بیٹنگ آرڈر شفل کرے، کسی کو آگے لائے، کسی کو پیچھے لائے۔ اب سیم ایوب کو 5ویں نمبر پر چانس دینا چاہیے، حسن نواز کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے، جو اینکر رول ہے وہ حسین طلعت اور خوشدل کو نبھانا چاہیے، اور شاہین افریدی کو بیٹنگ آرڈر میں شفل کیا جائے۔ اسی طرح جو فہیم اشرف ہیں ان کو بھی آگے لایا جائے، کسی کو پنچ ہٹر آزمایا جائے، کسی کو شیٹ اینکر رول دیا جائے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ انڈیا کے خلاف یہ میچ ہمارا اہم میچ ہے، اس کو جیتنا چاہیے، کیونکہ پاکستانی 2 میچوں کو برداشت تو کر گئے ہیں، لیکن 3 میچوں کا جو زخم ہے یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، کچھ کرے اس کے لیے۔ اور تو یہ جو میچ کھیلا گیا، سیمی فائنل کھیلا گیا، لیکن میرے خیال میں دونوں ٹیمیں، اگر پاکستانی اپنی جیت پر اترا رہے ہیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بنگلہ دیش بھی جیت جاتا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بنگلہ دیش ہمارا بھائی ہے، اور اگر وہ جیت جاتا تو ہمیں، لیکن اس طرح مر کے ہم کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ